So given expression is y equal to x raised to m. Okay. Then हमें चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई is equal to 0, right? That means second order differential equation and second order derivative and first order derivative involved है, तो हमें ये दो terms find out करने हैं। So differentiate करो, differentiate this with respect to x. So dy by dx is equal to mx raised to m minus 1, right? Then अभी देखो क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें x रेज टू m के टर्म्स मिल रहे हैं क्या? नो, राइट? सिंपली हमारे पास है एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स रेज टू एम माइनस वन के टर्म्स में कोई भी यहाँ पे टर्म नहीं है। अगर तुमने इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया तो ये क्या मिलेगा? m इंटू एम माइनस वन एक्स रेज टू एम माइनस टू, राइट? ये एक्स रेज टू एम के फॉर्म में आता जाएगा। नाउ सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्स रेज टू m अपॉन x, ठीक है? अब क्या करना है, ये जो x है इसको LHS में लेके आओ, dy by dx, therefore x into dy by dx equal to m into x raised to m, where x raised to m is your y from 1, so this is equal to m into y. अभी इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, सो LHS में आएगा u इंटू वी रूल, सो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू m इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा अभी, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर equal to m into dy by dx. Okay, yeah. Now अभी भी हमारे पास टर्म्स नहीं आए हैं, so okay, so तुम क्या कर सकते हो अभी, find out this ओके एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम। सो dy by dx is ओके, नाउ सी चेक करो, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? मुझे ये शो करना है, बट यहाँ पे dy by dx होल स्क्वायर का टर्म नहीं है, राइट? सो इसको यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए से क्या हम ये इक्वेशन 2 का यूज कर सकते हैं? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ dy by dx, क्या आएगा? my upon x, from here, from equation 2, dy by dx is equal to my upon x, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा? therefore x d square y by dx square plus my by x whole square is equal to m into dy by dx. Then this is equal to x d square y by dx square plus m into y square upon x square minus m dy by dx is equal to 0. Okay. ये equation just a minute.
Yeah, this much is fine. Now अभी सिर्फ इसका एडजस्टमेंट रह गया, that is your here m y square by x, what we want, minus mx dy by dx. हेलो मिस। मिस उधर ऊपर एक स्टेप में dy by dx होल स्क्वायर कैसे आएगा? हाँ, वो होल स्क्वायर नहीं आएगा। Oh yes yes yes, this is one ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा सब हो रहा है। ओके या dy by dx, ये dx by dx ये 1 हो जाएगा, सो ये सिर्फ आएगा dy by dx, ये आएगा my by x, दैट मीन्स my डिवाइडेड बाय x, एंड इसके बाद x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा ऐसे। मिल गया क्या सॉल्यूशन? सेटिस्फाइड नो? सो देयरफॉर x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस mx dy by dx प्लस my इक्वल टू 0। ठीक है, से दिस क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, सो ये एक्सप्रेशन मिलेगा dy by dx इक्वल टू mx रेज टू m माइनस 1। देन इसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट करो, इसको सेपरेट करो, x रेज टू m डिवाइडेड बाय x, x को LHS में लेके जाओ एंड देन x रेज टू m को रिप्लेस करो y से, विल गेट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा थर्ड वन, x d square y by dx square plus dy by dx m dy by dx। नाउ अभी तुम्हें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है dy by dx का, सो इसको रिप्लेस करो यूजिंग दिस इक्वेशन 2। dy by dx इज my अपॉन x, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड देन तुम्हें डिनोमिनेटर में भी x नहीं चाहिए, सो x से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, फाइन, एनी कंफ्यूजन? Okay then. Fifth one. So you start solving y equal to a plus b by x, सेम प्रोसीजर हमें करना है, जितने भी टर्म्स चाहिए उतने बारी तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। सो y इक्वल टू a प्लस b बाय x, ये सोल्यूशन दिया है x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है, सो इसको पहले डिफरेंशिएट करो फर्स्ट टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कविता, आर यू देयर? कृष्णा, unmute yourself.
मानसी? यस मैम। क्या मिला डिफरेंशिएट करके? dy by dx is equals to minus b upon x square. Okay, so dy by dx equal to derivative of a is 0, derivative of b by x is b is constant, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, सो अब क्या करना है? सी, अगर तुमने वापस यहीं पे डिफरेंशिएट किया तो ये जो x का पावर है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो सिंपली एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ. एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू माइनस बी. अब जब तुम डिफरेंशिएट करोगे दोबारा, सो ये यहाँ पे डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? 0, और ये फिर सिंपली सॉल्व होगा. सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x अगेन. मेघराज, मयूरी, unmute yourself. प्रथमेश, at least respond. प्रियंका. यस मैम। क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ओके, प्लस 2x 2x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0. राइट, अभी x कॉमन निकालेंगे. राइट. सो x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx इक्वल टू 0, एंड देन डिवाइड करो x से. सो देयरफॉर x इंटू डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0. Easy? Okay. Now last one. Sixth, y equal to e raised to ax and differential equation दिया है x dy by dx equal to y log y. अभी यहाँ पे सिर्फ dy by dx का टर्म है, राइट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हमें इसको सिर्फ एक ही बार ही डिफरेंशिएट करना है, एंड देन उसके बाद सिर्फ अरेंजमेंट करो टर्म्स का. सो फाइनल आंसर सब में तुम्हें लिखना है. एंड कैसे करोगे आंसर का? अभी ये तुम्हें रिक्वायर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, राइट. सो फाइनल आंसर इसका आएगा देयरफॉर y इक्वल टू a प्लस b बाय x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, एंडिंग हमेशा ऐसे करना है. ओके, सो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका?
dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x, बट अभी x के जगह पे ax है, सो वापस से डिफरेंशिएट करेंगे ax. दिस इज इक्वल टू a इंटू e रेज टू ax dy by dx. नाउ a रेज टू x इज y, तो यहाँ पे तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो dy by dx इक्वल टू a इंटू y. अभी जस्ट तुम्हें ये a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिकॉज सी डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे कांस्टेंट टर्म्स नहीं चाहिए, राइट. सो अभी ये a का वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करोगे? फ्रॉम दिस इक्वेशन 1. सिंस y इक्वल टू e रेज टू ax, तो क्या तुम a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? अप्लाई log on both side. So therefore log of y equal to log of e raised to ax, which is equal to ax into log e. Log e is 1, so therefore log y equal to ax. तुम्हें सिर्फ a का वैल्यू चाहिए, तो x, therefore a equal to 1 upon x log y. अभी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो in equation 2. Put in equation 2. So therefore dy by dx equal to a is 1 by x into log y, एंड यहाँ पे ऑलरेडी y था मल्टीप्लीकेशन में, सो दिस इज इक्वल टू, अभी x को यहाँ पे लेके आओ, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू लॉग y. ठीक है, ओके इधर तक क्लियर है सबको? अब तक हमने क्या क्या किया है? ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है. ऑर्डर क्या होता है? तुम्हें चेक करना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है. सो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, एंड जो इसका पावर होता है वो होता है डिग्री, राइट. बट द कंडीशन इज कि इक्वेशन जो है वो सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, एंड उसके पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, राइट. ये था ऑर्डर एंड डिग्री. देन इसके बाद क्या किया था? हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये कैसे करते थे? सबसे पहले तो चेक करना होता था हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर, राइट. सो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे उतने ही बार हम उसको डिफरेंशिएट करते थे. इफ n आर्बिट्री कांस्टेंट देन n टाइम डिफरेंशिएट, राइट. एंड देन कांस्टेंट टर्म्स हम एलिमिनेट करते थे. इसके बाद क्या किया था? सॉल्यूशन दिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, एंड हमें चेक करना था कि ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, राइट. सो दैट मींस if this is the solution of differential equation, that means ये इस इक्वेशन को satisfy करेगा, ठीक है. now second question देखो, solve the following differential equation. solve the following differential equation means what? that find out solution of differential equation. अब solution क्या होता है? the relation between independent and dependent variable which satisfy the differential equation, राइट. सो कॉमनली क्या करना होता है? जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तब हम इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाय dx के टर्म्स होते हैं, राइट. एंड सॉल्यूशन में dy बाय dx के टर्म्स नहीं होते, सिंपल y एंड x का रिलेशन होता है.
सो मुझे ये dy बाय dx का टर्म एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। एंड फ्रॉम सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन में dy बाय dx के टर्म्स नहीं होते, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाय dx के टर्म्स होते हैं। तो ब्रिंग दिस, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अभी इंटीग्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म होते हैं, दैट इज dy एंड अनदर इज dx, राइट। एंड हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x या फिर विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो जनरल मेथड क्या होता है कि सपोज अगर LHS में तुम्हारे टर्म्स x में है तो तुम उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे, एंड RHS में टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू y है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे। बट अगर मिक्स टर्म्स है तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले सेपरेट करना है देन इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन लो, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मीन्स अभी यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट वन इज x एंड सेकेंड इज y। सो तुम्हें x के सारे टर्म्स x के साथ लाना है, y के सारे टर्म्स y के साथ लाना है, ठीक है। बट इन दिस प्रोसेस ये जो dy एंड dx के टर्म्स हैं ये डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो सी अभी यहाँ पे dy मेरा न्यूमरेटर में है, सो इसको एज इट इज रहने दो, बट dx मेरा डिनोमिनेटर में है, इसको यहाँ पे लेके आओ। सो देयरफॉर dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी dy और dx सेपरेट हो गए, नाउ सारे x और y के टर्म्स भी सेपरेट करो, y के टर्म्स dy के साथ, x के टर्म्स dx के साथ। तो अभी तुम्हें सिर्फ किसका अरेंजमेंट करना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे न्यूमरेटर में है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आएगा डिवीजन में। सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x के टर्म्स dx के साथ, y के टर्म्स dy के साथ, सेपरेट हो गया सब कुछ। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, integrating on both side. So integration of 1 plus y square dy equal to integration of 1 plus x square dx। and जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं सो कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होता है, बिकॉज हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा, tan इनवर्स y। करेक्ट। तो ये हो गया tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, राइट। ओके, इसको तुम यहीं पे भी लीव कर सकते हो, दैट्स फाइन। सो कॉमन मेथड समझा तुम्हें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ मुझे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझा तुम्हें क्या करना है। dx के टर्म्स के साथ हमेशा x के टर्म्स होने चाहिए, dy के साथ हमेशा y के टर्म्स होने चाहिए। ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। हाँ बोलो। मिस आपने वो बोला dx और dy हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए, मिस डिनोमिनेटर में क्यों नहीं कर सकते हम इंटीग्रेशन? नहीं, सी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, मतलब कि सी व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हें एक साइड क्या करना है, y के टर्म्स लाने हैं एंड अनदर साइड में x के टर्म्स, x और y सेपरेट करना है, ठीक है। सो ये इक्वेशन तुम ऐसे नहीं लिखना, कहाँ गया, लाइक 1 अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ओके, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी 1 अपॉन डी वाई। ओके, ये समझा मैंने क्या किया? फ्रॉम दिस इक्वेशन यस मिस। मूव कर दिया एक्स एंड वाई, ठीक है। ओके, अभी इसको इंटीग्रेट करना है। सो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट कैसे करोगे? अभी यहाँ पे मेरे पास 1 अपॉन डी एक्स है, डी एक्स के टर्म्स नहीं है ना? नो मिस। समझे? सो एंड इंटीग्रेशन में हमने u बाई वी रूल नहीं पढ़ा है, राइट? हम इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक फॉर डिफरेंशिएशन हमारे पास रूल है फॉर u बाई v, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। बट इंटीग्रेशन के लिए हमने u बाई v रूल नहीं पढ़ा है, ओके ठीक है? मिस। सो तुम्हें सिंपल टर्म्स में टर्म्स चाहिए, तभी तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, और ये इंटीग्रेशन हमने यूजुअली किया है। सो दैट्स व्हाई dy बाय dx से डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तुम्हें। ओके, सी आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल कि सेपरेट कैसे करना है। y माइनस एक्स dy बाय dx इक्वल टू 0। अभी ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है? चेक करो क्या यहाँ पे मेरे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या? सी, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं होगा सॉल्व। हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स, बट फॉर अ टाइम बिंग ये बताओ क्या ये इक्वेशन सेपरेट हो सकता है? यस मिस। सो रफ में चेक करके देखो हमेशा। ये टर्म अभी आरएचएस में लेके आओ, y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सपोज ये dx को यहाँ पे लेके आए, सो dx इक्वल टू y इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। सो dx एंड dy सेपरेट हो गया, जस्ट अभी तुम्हें y एंड x का अरेंजमेंट करना है। dx के साथ हमेशा x के टर्म्स, dy के साथ हमेशा y के टर्म्स, उसके बाद इंटीग्रेट करना। सो देयरफॉर 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन y dy। नाउ अभी इंटीग्रेट करो ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आएगा? log ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस c, ठीक है? एंड टू सॉल्व दिस फर्दर, सपोज ये मेरा C1 है, C1 इज अ कांस्टेंट, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं log C से, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है। सो देयरफॉर log ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ y इंटू c। सो सिंपली कंपेयर करो, x इक्वल टू वाई सी मिलेगा। समझा कैसे फाइंड आउट करना है? यस मिस। सो सेकंड वन करते हैं, एवरीवन, बाकी सब। सो सेकंड वन, log ऑफ dy बाय dx इक्वल टू 2x प्लस 3y। अभी तुम डायरेक्टली इसको सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज ये लॉग के अंदर है। सो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ट्राई टू सॉल्व, अदरवाइज आई विल टेल यू।
मैम प्रीवियस पेज एक बार दिखाओ ना। प्रीवियस पेज। ओके, तो ये ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सी दिस so this is my final answer। ये फर्स्ट वन का फाइनल आंसर है। tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। मिस राइट में ये वाला आई गेस मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, थर्ड वन है ना। या यस मिस। हाँ, सो ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये तुम्हारा थर्ड सब क्वेश्चन है। ठीक है। थैंक यू मिस। हेलो मिस। यस हाँ बोलो, ब्लर हो गया ना। हाँ टेल मी। मिस उसमें वो log c वाला कंसेप्ट समझाओ ना। ओके सी, ये इक्वेशन मिला log x इक्वल टू log y प्लस c1। यस मिस। ठीक है। अभी इसको सिर्फ फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, एक सिंपल इक्वेशन लाने के लिए बिटवीन x एंड y, क्या करना है, ये जो c1 है इसको रिप्लेस करो log c से। c1 का वैल्यू log c ही रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। हमने c1 को log c कंसिडर कर लिया है। या एक मिनट, इसको हाँ c1 को log c कंसिडर कर लो, इसको रिप्लेस करो। अभी जब तुम इसको रिप्लेस करोगे log c से, तो अभी यहाँ पे रूल अप्लाई करो, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, राइट। यस मिस। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ yc। अब जब तुम दोनों साइड कंपेयर करोगे तो x एंड y का रिलेशन मिलेगा, x इक्वल टू yc, वेयर दिस c इज दिस। यस मिस। ठीक थैंक है। यू। या ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन मिला सबको। सबको पता है log टू एक्सपोनेंशियल कैसे कन्वर्ट करते हैं। या एग्जैक्टली। सो अगर हमारे पास वैल्यू है log x इक्वल टू y, सो इसका एक्सपोनेंशियल के क्या आता है टर्म, x इक्वल टू e रेस टू y। यहाँ पे जो बेस होता है उसको हम रेस करते हैं बाय दिस पावर। सो देयरफॉर नाउ यहाँ पे बेस e है, सो dy बाय dx इज इक्वल टू e रेस टू 2x प्लस 3y। नाउ क्या तुम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो इसमें, करेक्ट। सो इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू, यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस, e रेस टू 2x इंटू e रेस टू 3y dy बाय dx। अभी dx को यहाँ पे लेके आओ, सो dy इक्वल टू e रेस टू 2x इंटू e रेस टू 3y इंटू dx। अभी dy के टर्म्स के साथ y के टर्म्स, dx के साथ x के टर्म्स। सो x को मूव करने की जरूरत नहीं है हमें, e रेस टू 2x को, e रेस टू 3y का एडजस्टमेंट करो, इसको यहाँ पे लेके आओ। सो देयरफॉर 1 अपॉन e रेस टू 3y dy is equal to e raised to 2x dx. Now integrate this on both side. Integrating on both side. Integration of 1 upon e raised to 3y dy equal to integration e raised to 2x dx plus c. अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e raised to minus 3y into dy equal to, पहले अरेंज कर लो देन इंटीग्रेट करना, प्लस c। So e raised to minus 3y divided by minus 3, कोएफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड करो, दिस इज इक्वल टू e raised to 2x divided by 2 plus c।
अब सिर्फ सिंपली ये कांस्टेंट टर्म्स का अरेंजमेंट करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड फाइनल आंसर फाइंड आउट करो। ओके, सो फाइनली तुम्हें डिनोमिनेटर से 3 एंड 2 रिमूव करना है टू फाइंड अ सिंपल सॉल्यूशन। दैट मीन्स अभी क्या करना है, तुम अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड देन वापस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कंबाइन करके 6 से ही मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू e raised to -3y डिवाइड बाय -3 equal to 6 into e raised to 2x divided by 2 plus 6c. So therefore minus 2 e raised to -3y equal to 3 e raised to 2x plus 6c. Okay. Okay. Now try to solve this. Fourth one and fifth one same है, fourth जैसा ही है, so fourth solve करो, fifth one homework. Sec square x into tan y dx plus sec square y into tan x dy equal to 0. Any idea? कैसे सेपरेट करोगे? Shift in RHS, okay. Sec square x into tan y dx equal to minus sec square y into tan x dy. एंड देन x के टर्म्स x के साथ, y के टर्म्स y के साथ. नाउ सी, अभी dx के साथ y के टर्म्स भी है एंड x के भी, बट y तुम्हें नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पे लेके आओ. एंड सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें tan x नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पे लेके आओ. सो देयरफॉर sec square x divided by tan x dx is equal to minus sec square y upon tan y dy. Integrating on both side. So integral of this plus c. मैंने यहाँ पे स्टेप स्किप किया है, तुम स्किप नहीं करना, ठीक है? राइट डाउन एवरी स्टेप. ओके, अभी इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? सी, डिनोमिनेटर में अगर ये मेरा फंक्शन है, सो न्यूमरेटर में क्या उसका डेरिवेटिव है? यस. सो इंटीग्रेशन क्या आता है ऐसे फंक्शंस का?
हमने log कोरोलरी पढ़ा था, लॉग ऑफ फंक्शन। सो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन आएगा log of mod of tan x equal to minus log of mod of tan y प्लस सी। अगर किसी को कोरोलरी नहीं आता सो इसको सिंपली इंटीग्रेट करो सेपरेटली, कंसिडर दिस एज I1, दिस एज I2 एंड देन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड I1 एंड I2 सॉल्व करो। थोड़ा लेंदी हो जाएगा बट अगर कोरोलरी नहीं याद है तो ऐसे करो, ठीक है। देन tan x को सब्स्टिट्यूट करो t, sec square x dx हो जाएगा dt। सो इंटीग्रेशन आएगा log of mod of t एंड देन t को रिप्लेस करो। सिमिलरली फॉर I2 अगर कोरोलरी नहीं आते, ठीक है ना। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको इस तरफ लेके आओ, log of tan x प्लस log of tan y इक्वल टू C1। सपोज ये C1 है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम log C। अभी ये क्या हो जाएगा, log of tan x into tan y, राइट, इक्वल टू log C। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, tan x into tan y equal to C, where C is this. चेक कर लो एक बार। सो इसके आगे का क्वेश्चन देखो, 5th 6th 7th या 5th 6th 7th होमवर्क सेम ऐसे ही करना है, 5th 6th and 7th take it as homework. Next solve this 8th one, y cube minus dy by dx equal to x square into dy by dx. ओके सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, दो टर्म है मेरे पास dy by dx के, yes anyone? मैम शिफ्ट करके कॉमन निकाल। करेक्ट। सो सी यहाँ पे मेरे पास दो टर्म है dy by dx एंड dy by dx। मुझे dy by dx का वैल्यू चाहिए। सो क्या करना है, इसको सिंपली शिफ्ट करो, dy by dx कॉमन निकालो, देन वैल्यू फाइंड आउट करो। सो y क्यूब इक्वल टू x स्क्वायर dy by dx प्लस dy by dx, दिस इज इक्वल टू dy by dx x स्क्वायर प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, x के साथ x के टर्म्स, y के साथ y के टर्म्स। सो सबसे पहले तो dx को यहाँ पे लेके आओ, y क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू dy x स्क्वायर प्लस 1। अभी ये x यहाँ पे शिफ्ट करो एंड y यहाँ पे शिफ्ट करो। सो x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आएगा डिवीजन में, x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू सिमिलरली y क्यूब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आएगा डिवीजन में 1 अपॉन y क्यूब dy। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड and you know this integration. मिस 7th वाला एक बार बताओ ना। 7th ओके, एक मिनट, 7th होमवर्क है ना?
Yes, miss. एटलीस्ट या सो एटलीस्ट ट्राई ना, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. लेट मी. Okay, miss. क्या हो गया, आ गया? हाँ मिस. ओके गुड. सो ये सॉल्व हो गया सबका? क्या आया फाइनल आंसर, क्या आया? ये इंटीग्रल क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए y का पावर ये नेगेटिव हो जाएगा, y रेज टू -3 dy प्लस सी विच इज इक्वल टू y रेज टू -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस सी. तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y रेज टू -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस सी. अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो. So 2 tan inverse of x minus equal to minus y raised to -2 plus c. To simplify this, 2 into tan inverse of x plus 1 upon y square equal to c. That's it. इतना किया तो भी चलेगा. Okay. Next. 9th. 2 into e raised to x plus 2y dx minus 3 dy equal to 0. So सबसे पहले तो dx and dy सेपरेट करो and then further simplify करना. मिला सबको ये एक्सप्रेशन? सिंपली यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करो. देन हमें यहाँ पे e रेज टू 2y का टर्म नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ पे लेके आओ y के साथ. ये हो जाएगा 1 अपॉन e रेज टू 2y. सो 1 अपॉन e रेज टू 2y इज e रेज टू -2y. अब इंटीग्रेट करो ऑन बोथ साइड. मिला क्या आंसर सबको? Yes, miss. ओके. सो 10th वन भी सेम ऐसा ही है. dy by dx इक्वल टू e रेज टू x plus y plus x square e raised to y.
सो इसको पहले स्प्लिट करो, e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू वाई, देन e रेज टू वाई कॉमन निकाल लो, देन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये टर्म ऐसा मिलेगा, e रेज टू वाई e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये सेपरेट हो जाएगा इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब तक जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, सी अब तक जो भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे जनरल सॉल्यूशन है, राइट। हमने दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, फर्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन, सेकंड इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मींस व्हाट, सॉल्यूशन जो है वो सी के फॉर्म में आएगा, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस व्हाट, यहाँ पे सी का एक वैल्यू होगा, पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 वही है, जो प्रोसीजर हमने सेकंड में किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम वैसा ही करना है। एंड में सिर्फ तुम्हें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन देखो, सॉल्यूशन दिया है एंड देन साइड में कंडीशन दिया है व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई। क्वेश्चन है क्या सबके पास? मिस कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। सो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है e3 इंटू ई रेज टू एक्स tan y dx प्लस 1 प्लस ई रेज टू एक्स सेक्स स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो प्रोसीजर सेम अप्लाई करना है। dx एंड dy के टर्म्स देखो सेपरेट हो रहे हैं क्या, सेपरेट करो एंड देन इसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। आफ्टर फाइंड आउट, अभी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद कंडीशन देखो दिया है व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद ये कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है, कि जब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई होगा तो c का वैल्यू क्या आएगा, वो c का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस वापस से c का वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट करो। लाइक सपोज ये मेरा कोई एक सोल्यूशन है, एक मिनट, हाँ, सपोज ये मेरा कोई एक सोल्यूशन है, ये मेरा जनरल फॉर्म में है एंड सपोज यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू क्या आएगा अभी इस केस में, 2 पाई बाय 4, राइट। हाँ, सो c का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2। ये है मेरा जनरल सोल्यूशन और ये है मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझा डिफरेंस क्या है? सो यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ आगे तुम्हें 2-3 स्टेप करना है, ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट करके c का वैल्यू फाइंड आउट करना है और वो c का वैल्यू वापस से सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तुम्हें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। सो ट्राई करो स्टार्टिंग के 1-2 सम, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थर्ड सम, बट एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है, ये प्रोसीजर है। सो